हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं एसएससी जीडी जो 4 फरवरी से एग्ज़ाम है 2025 का। तो जो 2024 में जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनका सॉल्यूशन कराएँगे। इसमें लगभग आपको 1000 क्वेश्चन कराएँगे। 1000 क्वेश्चन में मैं आपको शर्त के अनुसार बता रहे हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन रिपीट होते हैं अवश्य। तो लगभग इसमें 10 क्वेश्चन आपको इसी से मिलेंगे। 20 क्वेश्चन में से अगर 10 क्वेश्चन इसी से मिल गए, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो पूरी देखना है। मैराथन लेके आएँगे, 2 मैराथन आएँगी। एक में 500 क्वेश्चन होंगे और दूसरे में भी 500 क्वेश्चन होंगे। टोटल 1000 क्वेश्चन होंगे। आपके लिए इतने बेनिफिट होंगे, क्योंकि मैं भी 2021 मतलब 2-3 बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाइड कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि पिछले साल से कितने पेपर आते हैं। लेकिन किसी कारणवश मैं बाहर हो चुका हूँ, कभी हार्ट में, कभी, तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहे हैं। ये वीडियो को पूरी देखना आप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। यह भारतीय संविधान में उल्लिखित है। तो ये किसमें है? ये मौलिक कर्तव्य में है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो 51 ए में है। आपको याद रखना है ये भी थोड़ा। मैं आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र लॉन्च किया है। तो ये 2023 में किया है। क्वेश्चन नंबर 3। किस नृत्य शैली में तांडव और लास दोनों का समावेश है? तो ये मणिपुरी में है। जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जतिन गोस्वामी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए? तो ये शास्त्रीय नृत्य के लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में बच्चों का निर्भरता अनुपात वर्ष की आयु के आश्रितों की संख्या का माप है। तो 0 से 14 वर्ष तक की है। और आर्टिकल जो एक में 21 में संशोधन हुआ था, 21 में बताया गया है कि 0 से 14 वर्ष के बच्चों को आप किसी कार में नहीं लगा सकते हो। तो ये कौन सा संविधान संशोधन? तो 86वां संविधान संशोधन है। हम जो भी फैक्ट है वो भी बताते चलेंगे आपको, जिससे आपको 500 क्वेश्चन नहीं, लगभग 2000 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो ये जो शास्त्रीय नृत्य ये कहाँ का है? तो ये आसाम का है। जितने भी फैक्ट हैं हम बताएंगे, क्योंकि मेरे जीके जीएस में 20 में 18 क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी हम मॉक टेस्ट लगाते हैं एसएससी जीडी का, तो मुझे पता है किस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के विश्व प्रसिद्ध वक्ता हैं। तो ये बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। 7वां क्वेश्चन। मई 2023 में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये अजय बंगा चुने गए हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये मुझे कमेंट में बताना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो ये सिक्किम है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला तो ये यूपी है। इतने फैक्ट हम साथ में बताते चलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 9। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों को नवाचार पर केंद्रित है? तो ये चौथा क्षेत्र होता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चौथे क्षेत्र होते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की हम। 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो ये 9। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इनको हम विक्रमादित्य बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। प्रति सेकंड दोलन की संख्याओं को दोलन का ही कहा जाता है। तो उसे हम आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्रिकेट में गली स्थित होती है। तो ये पॉइंट और स्लिप के बीच में होती है। 14 नंबर। जो कि भारत का एक संवैधानिक प्रमुख होता है को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है।
तो ये राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति ये सबसे उच्च होते हैं और ये तीनों सेनाओं के क्या होते हैं, को कमांडर होते हैं। आर्मी और नेवी और उसके बाद जो एयरफोर्स है, तीनों के कमांडर होते हैं। लेकिन जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं वो भी कौन है, तो अनिल चौहान है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस तैराक शैली में तैराक पुल की दीवार की ओर मुंह करके पानी में उतरना शुरू करते हैं, तो ये बैक स्ट्रोक की ओर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आखा खां का संबंध खेल से है, तो ये हॉकी से है। 17 नंबर क्वेश्चन, ट्यूलिप उत्सव का संबंध निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है ट्यूलिप। 18 नंबर, विलय नीति गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की, तो जो लॉर्ड डलहौजी हैं इन्होंने विलय की नीति अब मतलब की थी। इसका मतलब था कि जिसके भी लड़के नहीं हैं उसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाए। क्वेश्चन नंबर, ये टोटल हर शिफ्ट के क्वेश्चन हैंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, एक ऐसी संपत्ति जिसका मालिक खरीदार है, जैसे भूमि, भवन, वाहन, पशुधन, बैंकों में जमा राशि और इसका इस्तेमाल हुआ है ऋणदाता को गारंटी के रूप में करता है जब तक कि ऋण की भुगतान नहीं हो जाता है, तो इसे हम समर्थक ऋणधार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, तो ये कृषि एवं खाद्य उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। एम एस स्वामीनाथन ये हमारे भारत के हैं, जो ये हरित क्रांति के जनक जाने जाते हैं। ये हुआ पेपर एक। आप पेपर नंबर 2 की बात करें, हम एसएससी जीडी की है, टोटल जीके जीएस की। ये एग्जाम डेट 1/3/2024 को हुई थी। शिफ्ट टू मतलब 2:30 बजे से 3:30 बजे का पेपर है ये। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में लौह युग काल से जुड़ा है जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला, तो ये वैदिक होता है। 22 नंबर, सितंबर 2023 में जम्मू कश्मीर कचरे के खिलाफ जंग के लिए एमिस्टर के रूप में कौन चुना गया, तो ये बाना सिंह चुनी गई। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि किसे चुने जाते हैं, तो ये निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। 24 नंबर, उस्ताद बिंदा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये सारंगी वादक है। 25 नंबर, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के खातों का वार्षिक ऑडिट है, तो इसे हम कैग बोलते हैं। कैग कौन से आर्टिकल में है, 148 में है। क्वेश्चन नंबर 26, बैडमिंटन में एक तेज और निचला शॉट जो नेट पर 36 उड़ान भरता है उसी के रूप में जाना जाता है, तो उसे हम ड्राइव बोलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 जो 13 अप्रैल को हुआ था, अमृतसर में किस नीति अधिनियम द्वारा हुआ, जिसमें अंग्रेजों को मुकदमा चलाया बिना भारतीयों को गिरफ्तार करने के जेल में डालने की अनुमति दी गई थी, तो ये रॉलेट एक्ट 1919 के द्वारा हुआ था। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी का प्राथमिक उद्देश्य निम्न में से क्या है, तो ये संस्थानों को कुशलतापूर्वक आवंटन करना होता है। 29 नंबर क्वेश्चन, लिंग अनुपात का उपयोग प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्याओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है, तो ये 1000 महिलाओं के लिए होता है। तो मेरे भारत में कितना लिंगानुपात है, 943 है। आप वीडियो को पूरी जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 30, व्यापक आधार के संकीर्ण शीर्ष वाला भारत का जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या संरचना को दर्शाता है, तो ये विस्तृत को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं हम 31 की, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के में नियत हैं, तो ये भाग 3 में है मौलिक अधिकार। तो ये किससे हैं, ये 12 से लेकर 32 तक हैं। क्वेश्चन नंबर 32, गे गुलास्क के नियम के अनुसार स्तर अनुपात पर आयतन किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दबाव उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, और सिलिकॉन आवृत साड़ी के 14 वर्ग और 3
14वें वर्ग और 3 आवर्त में मौजूद है, तो ये तीनों सत्य हैं। ये भी सत्य है, ये भी और ये। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा स्टेडियम हॉकी मैचों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये कलिंगा स्टेडियम है। 34 नंबर, हरित क्रांति के पहले चरण में H/B बीजों का उपयोग से मुख्य रूप से किन राज्यों का लाभ हुआ? तो ये पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का हुआ था। हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? 1966 में हुई थी, ये भी याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में किसी भी केंद्र शासित प्रदेश जिसकी शक्तियां राज्यों की तुलना में अधिक सीमित हो का निर्माण उसे कर सकता है, तो ये केंद्र सरकार करती है। 36 नंबर, तीरंदाजी लक्ष्य पर एक्स रिंग आंतरिक रिंग होती है, तो ये 10वीं होती है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की, माथो नांगरिंग का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये लद्दाख से है। भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए। तो इसमें दोनों कथन सही हैं, आप इनको पढ़ें एक बार। ये 1967 से 68 2304 बीच गेहूं के उत्पादन में 3 गुना आर्थिक वृद्धि हुई, जबकि कुल अनाज के उत्पादन में केवल 2 गुना वृद्धि हुई है। नंबर 2, इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1978 से 79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ और भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषक उत्पादनों में एक बन गया। तो ये दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसे शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये टंकेश्वर हजारिका बोरबयान है। 40 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का 19 संस्करण और दोई पेश किया? तो ये असम ने किया था। ये पेपर 2 हुए। अब पेपर 3 की बात करते हैं हम। ये ये भी 1/3/2024 का है और ये 5/6 मतलब चौथी शिफ्ट का है। क्वेश्चन नंबर 41, ये इसमें हर एक में 20 क्वेश्चन हैं, जितनी भी शिफ्टें हैं, तो उस हिसाब से आपको करा रहे हैं। आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो अच्छी लगी। 2023 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 मंत्रालय द्वारा पेश किया गया, तो ये गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। 42 नंबर, भारत में जनसंख्या जनगणना की अवधि के भीतर आयोजित की जाती है, तो ये 10 वर्ष की जाती है अंदर। क्वेश्चन नंबर 43, पारंपरिक नृत्य शैली सत्रिया के लिए निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य जाना जाता है? तो ये आसाम जाना जाता है। क्वेश्चन बात करते हैं 44 की। 43 हो गया। 44, निम्न में से कौन सा युग्म बीसीसीआई द्वारा संचालित क्रिकेट टूर्नामेंट और उसमें खेले जाने वाले क्रिकेट के प्रकार का सही युग्म है? तो विजय हजारे ट्रॉफी सूची ये मैच, तो ये सही है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 में सही है। क्वेश्चन नंबर 45, पक का प्रयोग किस खेल में किया है? तो ये आइस हॉकी में किया जाता है पक का प्रयोग, आप इसको भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 46, कर्नाटक सरकार हर साल उत्सव का आयोजन करती है जिसमें नृत्य, नाटक और संगीत का शानदार होता है प्रदर्शन। यह विजयनगर के पास स्थित गांव में सैकड़ों साल पुराने चट्टानों और खंडरों के बीच आयोजित किया जाता है, तो ये हम्पी नृत्य उत्सव होता है। 47, विद्युत आवेशों की गति से विद्युत धारा उत्पन्न होती है जिससे विद्युत चुम्बकीय बल उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, तो ये चुंबकत्व होता है। अब 48 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा विकल्प भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 के प्रमुख दृष्टिकोण में से एक नहीं है? तो ये आयत पर प्रतिबंध, ये नहीं है। 49, निम्न में से किस कलाकार को मोहिनीअट्टम में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये गोपिका वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 50, लोह युग का सबसे आम उपकरण था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता है? तो ये कुल्हाड़ी है। 51 नंबर, 1 अगस्त 2023 को 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया? तो ये नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम हैं, इनको चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 52,
सितंबर 2023 के एएन शांत कुमार किस संस्था का अध्यक्ष चुना गया? तो ये पीटीआई के चुने गए हैं। 53 भारतीय संविधान राज्य में नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य एक निर्माण करना है, तो ये कल्याणकारी राज्य होता है। 54 नंबर भारत में 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन की आलोचना निम्नलिखित में से किस कार्य से की गई? तो इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। 55 नंबर अमजद अली खान के संगीत व्याख्याता हैं, तो ये सरोद वादक हैं। कब क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट। श्रीलंका भारत के समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है जो और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित होता है, तो ये पाक जल डमरू मध्य है। 57 नंबर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा सांसद का निचला सदन है? तो ये 79 है। ये लोकसभा है और 80 क्या है और 81 क्या है? इसका एक सीधा आपको याद करा दूं, सरल। आप सरल याद कर लें तो ला से क्या होता है? ला से लोकसभा होती है, राज्य से राज्यसभा होती है, सा से संसद होती है। तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा संसद का जो निचला सदन है वो 79 है, और राज्यसभा कितने में? तो 80 पे, और संसद कितने पे? तो 81 पे। क्वेश्चन नंबर 58 व्यापार और उद्योग के संबंध में डीपीआईआईटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसे हम डिपार्टमेंटल फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। 59 क्वेश्चन वस्तु एवं सेवा जीएसटी के संबंध में कथन पढ़िए। 1 जुलाई 2017 को लागू हुई, तो ये सही है। 2 नंबर यह गतम्ब आधारित उपभोग कर इसमें पूर्ति श्रृंखला में आगत कर जमा की जाती है, तो ये भी सही है। दोनों कथन इसके सही है। क्वेश्चन नंबर 60 किस शहर में इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 की मेजबानी की जिसे भारतीय फुटबॉल टीम ने जीता? तो ये भुवनेश्वर में की गई थी। अब पेपर नंबर 4, ये 1/3/2024 का पेपर है। ये शिफ्ट फर्स्ट है। 61 नंबर क्वेश्चन हॉर्नबिल पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। 62 नंबर निम्न में से किस नृत्य शैली को एक आर्य के रूप में एक वर्गीकृत किया गया? तो ये भरतनाट्यम को। क्वेश्चन नंबर 63 1951 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो ये नई दिल्ली भारत में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 64 बास्केटबॉल में दो टीम होती हैं जिसमें प्रत्येक टीम में खिलाड़ी होते हैं, तो ये 5 होते हैं। 65 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं? तो ये विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना होता है। तो ये कौन से आर्टिकल में? तो ये 50 आर्टिकल में है। क्वेश्चन नंबर 66 तोताराम शर्मा किससे पखावाज से हैं? जाकिर हुसैन, तो बांसुरी से, ये गलत है। जाकिर हुसैन किसे हैं? तो ये तबला वादक हैं जिनकी अभी डेथ हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का वन सही है। 67 नंबर केंद्र में 23 से बदलती राजनीति इस तरह कारण 1990 में भारत की पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सकी, तो ये 8वीं के कारण हुई थी। 68 नंबर भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में सात समवर्ती सूची दी गई? तो ये 7वीं में दी गई। 69 नंबर निम्न में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो ये अशोक था। 70 नंबर कथक शब्द का क्या अर्थ है? तो ये कथावाचक होता है। 71 नंबर खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो खान अब्दुल गब्बर खां थे। 72 केंद्रीय मंत्री ने सितंबर 2022 में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित टी सर्वेक में की घोषणा की, तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की थी। 73 नंबर गीता महले किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये उड़ीसा के लिए है। 74 वैभव फेलोशिप योजना को लागू करने का उत्तरदायित्व किस सरकारी विभाग के पास है? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास है। क्वेश्चन नंबर 75 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प
अभियाना को हरी झंडी दिखाई गई, तो खूंटी ये झारखंड से दिखाई गई थी। 76 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है? तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को प्रतिशत जो किसी भाषा को पढ़ और लिख सकते हैं। 77 नंबर, 2011 और 12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार और गरीबी दर कौन सी है? तो 33.7% रही। 78, भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में बॉम्बे प्लान कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? तो ये 2 भागों में। 79, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल? तो ये फील्ड हॉकी है। इसका एक लास्ट 80, तो निम्न में से बेग का SI मात्रक क्या है? तो मीटर बटे सेकेंड है। आगे हम बात करते हैं, ये पेपर नंबर 5 है। ये 5/3/2024 का पेपर है। इसमें 81 नंबर क्वेश्चन में असद अली खान का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो ये रुद्र बीड़ा से असद अली खान। 82, 1770 में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। 83, निम्न में से किस भारतीय राज्य ने 2023 में लक्ष्मी योजना शुरुआत की? तो ये उड़ीसा में की गई थी। 84, प्रदर्शन कला ओट्टू मथुलल का संबंध किस राज्य से है? तो ये केरल से है। फ्री स्टाइल कुश्ती निम्न में से किस स्थिति में एक पहलवान को 3 अंक प्रदान किए गए? तो प्रतिद्वंदी का तत्काल खतरे में लाना। 86, आमतौर पर लिंगानुपात की गणना पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के रूप में की जाती है, तो 1000 में की जाती है। 87 नंबर, निम्न में से वह समाज सुधारक राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों को वकालत की? 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर निभाई थी। 88, निम्न में से कौन जनवरी 2023 में नियुक्त किए गए उपराष्ट्रीय स्वच्छता सलाहकार? तो ये पंकज कुमार सिंह को किया गया था। 89, तीव्र औद्योगिकरण भारत की निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय का था। 90 नंबर क्वेश्चन, पोंगल 4 दिनों तक चलने वाले एक फसल कटाई उत्सव है जो गन्ने और जैसी फसलों को कटाई पर मनाया जाता है, तो ये चावल में होता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर थी, तो 16.8% थी। 92 नंबर, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितनी वृद्धि दर का था? तो 2.1 था। क्वेश्चन नंबर 93, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल किस तत्व पर लागू होता था? तो ये कैल्शियम पर लागू होता था। इसे हम सारे गामा पायदानी बोलते हैं। 94, निम्न में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी? तो ये सोनल मानसिंह थी। 95, एयर भारतीय वायुसेना की चिकित्सा शाखा में एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली दूसरी महिला अधिकारी एयर मार्शल साधना एस नायर थी। 96, आत्म दोषारोपण के विरुद्ध मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। 97, भारत का चुनाव आयोग एक है, तो ये संविधान एक निकाय है। 98, निम्न में से किस खेल में राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी जीती? तो ये महाराष्ट्र में। 99, एशिया खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये नीरज चोपड़ा थे। 100 नंबर, साम्राज्य की स्थापना 322 से 321 ईस्वी पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई, तो ये मौर्य साम्राज्य से थे। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन हुए आपके 100 क्वेश्चन की बात आगे आपको कराएंगे हम। अब मैं बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 101, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में उच्च मूल्य वाली बागानी फसलों के लिए रोग मुक्त और गुणवत्तापूर्ण पौधे सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए पर व्यक्ति आत्मनिर्भर कुछ पौधे कार्यक्रम की घोषणा की, तो ये 22,000 करोड़ रुपए की गई थी। मैं आपको बात एक कहते चलें कि देखो, आपको वीडियो को पूरी देखना जरूर है, क्योंकि आज के ज़माने में नौकरी लेना बहुत कठिन हो गया। तो उसके लिए आपको जो PYQ हैं पिछले साल के, वो आपको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो जाएगा।
तो एक मैं शायरी हिसाब से लेके चलता हूँ, अगर अच्छी लगी तो कमेंट में बताना। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो निशान बन जाए। जिंदगी तो सब जी लेते हैं साहब, मगर जिंदगी तुम ऐसे जियो कि मिसाल बन जाओ। इसलिए ये टोटल 100 क्वेश्चन हुए, इस पे एक शायरी सुनाई। हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है? तो शोषण का विरोध ये नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 103, विशु उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है विशु। 104, मौर्य के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान की अवधि को भारतीय इतिहास में के रूप में आता है, ये मौर्य काल जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105, आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1991 में की गई थी, जो अपनी निरंतर श्रृंखला में जनगणना थी, तो ये 7वीं जनगणना थी। क्वेश्चन नंबर 106, अशोक के अधिकांश शिलालेख भाषा में थे और लिपि में लिखे गए, तो ये प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। 107 नंबर, भारत की किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना। 108, शतरंज के खेल के आविष्कार का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? तो ये भारत को जाता है। 109, निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र बाम ह्यूम और टिक जिक का आविष्कार किया गया? तो ये मोआ सुबांग को किया गया था। 110, निम्न में से कौन सी असम की एक नृत्य शैली है? तो असम की बिहू एक नृत्य शैली है। आईसीसी वनडे विश्व कप किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है, 2011 में जीता था। इसमें कप्तान हमारे महेंद्र सिंह धोनी थे। 112, क्रिकेट में LBW का पूर्ण रूप क्या है? तो लेग बिफोर विकेट बोलते हैं। 113, जनवरी 2023 में नियुक्त उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक किसे बनाया गया? तो विक्रम देवदत्त को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 114, त्रिक परमाणु द्रव्यमान के क्रम में थे और मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत था, तो ये दोनों क्वेश्चन सही थे। 115, भारतीय वित्त वर्ष की किस तारीख से शुरू होता है? तो ये 1 अप्रैल से होता है। क्वेश्चन नंबर 116, भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग योजना की समय अवधि क्या थी? तो 1978 से 80 थी। 117, निम्न में से किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में मणिपुरी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो ये अखम लक्ष्मी देवी ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें हम, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में श्रम का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला क्षेत्र है? तो ये कृषि है। 119, भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है, तो यह दो या से अधिक राज्यों के लिए। 120 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2023 में किसे 3 साल की उम्र में बच्चों के लिए धन जुटाई सहित कई संपोषणीय पहलों को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया? तो ये मोक्षा राय को दिया गया था। ये कुछ क्वेश्चन छूट गए थे तुम्हारे, जैसे भारतीय खिलाड़ी शक्ति वर्मा का उद्देश्य कब से है? तो ये अब्बू आवास योजना झारखंड में है। अक्टूबर 2023 तक महाराष्ट्र के दूसरे मुख्यमंत्री अजित पवार रहे थे। 123 में भारतीय खिलाड़ी भक्ति वर्मा का संबंध तैराकी से है। 124, भारत के बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। 125, कर्नाटक का मुख्य त्योहार जो कन्नड़ नववर्ष का उगादि में है। 126, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। 127, भारत को अपना केंद्रीय बैंक का 1935 में मिला। हद्दू खान और हस्सू खान के ये ख्याल के महान ज्ञाता हैं। मई 2023 में प्रवीण कृष्ण श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को घोषित किया गया, और 30 के 1 2 दोनों सही हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार का है, और ये बांग्लादेश में निर्णय से किसी के साथ भूमि साझा नहीं करता, तो सिक्किम से नहीं करता है। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ की बसावट की शुरुआत लगभग वर्ष हुई थी 8000। किसी भौतिक नियम के अनुसार यदि किसी गैस के अणुओं की मात्रा उसकी संख्या स्थिर रहे तो गैस का दबाव और ताप व्युत्क्रमण होती है, तो बॉयल का नियम है ये।
कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध ये किस राज्य से? तो आंध्र प्रदेश से है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136। आईसीसी पुरुष T20 कप 2022 किस देश से जीता? तो ये इंग्लैंड ने जीता था। 137। 2011 की जनगणना के में भारत में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। 138। 1944 में विभिन्न उद्योगपति के साथ आए और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा किया था। तो ये बॉम्बे में किया गया था। 139। क्रिकेट में कुछ ओवरों के दौरान कुछ क्षेत्र प्रतिबंधों के रूप में जाना जाता है, तो पावर प्ले को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 140 और ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना के निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी। क्या? सामाजिक न्याय और समानता पर, याद रखना। 9वीं पंचवर्षीय की योजना अवधि 1997-2000 थी, तो ये दोनों सही है। अब आगे पेपर, ये एग्जाम डेट 5/3/2024 का शिफ्ट 9 से 10 में था। 141। इनमें से खेल खेल में से जुड़ी शख्सियत कौन सा एवं सही है? सैफाली वर्मा क्रिकेट सही है। सुशील कुमार कुश्ती सही है। 142। इनमें से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य है? तो ये मदुरई से है। 143। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस धर्म की संख्या सबसे कम? तो जैन धर्म की थी। 144 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम, निम्न में से छठी योजना पंचवर्षीय की समयावधि क्या थी? तो 1980 से 85 थी। 145। अंबुबाची मेला का संबंध आसाम से है। 146। किस तिथि को मेयर ध्यानचंद का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को, और उनका जन्मदिन इलाहाबाद में हुआ था। 147। शकूर खान और पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सारंगी से है। 148। राष्ट्रीय बचत मासिक आय योजना 2019 को माध्यम से संशोधित किया गया, तो ये राष्ट्रीय बचत मासिक 2023 में किया गया था संशोधित। क्वेश्चन नंबर 149 की बात करें हम, इसमें बताया गया है कि निम्न में से आदिवासी नृत्य बेगा में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, तो अर्जुन सिंह धुर्वे को मिला। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। क्वेश्चन नंबर 151। निम्न में से 2023 के पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता का नाम, जिन्होंने विदेश मंत्री कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, तो सोमनाहली मलया कृष्णा थे। 152। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो ये कच्छ द्वीप है। 153। नाटकों में अभिनेता पात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह से अवाक होता है। कहानी को चेहरे और के भाव, हाथ के इशारों की शब्दावली का उपयोग करके अभिनीत किया जाता है, तो ये किसमें होता है? कथकली। और कथकली कहाँ का है? कमेंट में बताना। 154। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये निःशुल्क कानूनी सहायता से है। क्वेश्चन नंबर 155। यदि गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद बैट न होते तो स्ट्राइकर के बल्ले व्यक्ति को छुए बिना पार करती है, तो उसे डाली गई गेंद से बल्लेबाज द्वारा पूरा किया कोई भी रन या बाउंड्री लगाना के रूप में जाना जाता है, तो ये बाइज के रूप में जाना, बाइज। 56 नंबर 100। स्वामी दयानंद ने किस सुधार के संघ के संस्थापक थे? तो आर्य समाज के थे। इन्होंने 1900, ये मुझे कमेंट में बताना एक बार। 157 नंबर, भारत के वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और होते हैं, तो ये 4 सदस्य होते हैं। 158 नंबर, जनवरी 2023 में नए DGCA प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विक्रम देवदत्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 159। निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी P ब्लॉक का एक तत्व नहीं है? तो मैग्नीशियम नहीं है। ये कौन सा S ब्लॉक का है? 160। बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी थी, तो 1997 से 98 में कर दी गई थी। अब शिफ्ट नंबर आगे 6/3/2024 का है ये पेपर, 11:30 AM का है। 161। निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संबंध सही है? तो विश्वकर्मा योजना एक केंद्रीय क्षेत्र योजना सही है। इस योजना में 18 व्यवसाय में लगे कार्यकरों सर्वकरों शामिल किया, सही है। 162। चौथी पंचवर्षीय योजना के विकास लक्ष्य के संबंध में निवल घरेलू उत्पाद में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 163।
भारत में हरित क्रांति संबंध में H/BS का रूप क्या है? तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बोलते हैं। 164 शॉट पुट में पुरुष एथलीट के लिए धातु की गेंद का भार 7.26 होता है। 165 राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्याओं की कितनी होती है? तो ये 250 होती है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो एक बार ये क्वेश्चन देख लें आप, शायद तुम भूल गए। भारत कितने राष्ट्रीय त्योहार मनाता है? तो ये 3 मनाता है। आपको पता होना चाहिए 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी ये मनाता है। 182 निश्चित आकार स्पष्ट सीमाएं पदार्थ की किस अवस्था की विशेषता है? तो ये ठोस की है। इनमें से किस देश की सरकार ने मलका साराभाई के पालम डियोर से सम्मानित किया? तो ये फ्रांस ने किया था। 184 भारतीय खिलाड़ी गौरव घई कौन से खेल खेलते हैं? तो ये गोल्फ खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के लिए जाने वाले योगदान का अनुपात 1950-51 में 11.8% था, बढ़कर 1990 से 91 में हो गया था, तो 24.6 हो गया था। 186 संतुलित बजट पर दिया गया क्वेश्चन, तो इसके दोनों राइट हैं, एक बार पढ़ लें आप। क्वेश्चन नंबर 187 भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान युक्ति कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ करने में कम करने की शक्ति का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 161 है। 188 नंबर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 का प्रावधान है, तो राज्य की ये परिभाषा बताता है। 189 कुंभी नृत्य का संबंध है, तो ये तमिलनाडु से है। 190 एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 में एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम संशोधन था, 2017 था। तो क्वेश्चन नंबर 191 क्वेश्चन नंबर 190 एकीकृत वस्तु सेवा कर जीएसटी 2023 सेवा कर अधिनियम में संशोधित करता है, तो ये 17 में हुआ था। तो 91 नंबर 100 भूटान भारत का पड़ोसी देश है, भारत की किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? तो ये पश्चिम बंगाल की लगती है। 192 निम्न में से प्रसिद्ध व्यक्ति को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सलमान रुश्दी को किया गया था। केंद्र में 193 अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1940 में हुआ था। 194 विजेंद्र सिंह निम्न में से कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये मुक्केबाजी खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 195 2023 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन में से किस भारतीय उल्का खगोल शास्त्री के नाम से एक छोटे ग्रह का नाम है? तो अश्विनी शेखर के नाम से है। क्वेश्चन नंबर 196 निम्न में से कौन सा स्थल घोड़ नदी पर स्थित है जो कि भीमा की एक सहायक नदी है? तो ये इनाम गांव है। 197 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 96.63 करोड़ थी। 198 जाकिर हुसैन इनमें से किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये तबला वादक हैं। 199 भारतीय खिलाड़ी पोलोमी घटक कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये टेबल टेबल टेनिस खेलती हैं। क्वेश्चन नंबर 200 20वीं सदी के मध्य में भारत में लाइसेंस राज की एक प्रणाली को संदर्भित करता है, तो औद्योगिक लाइसेंस करता है। यहाँ पर 200 की सेंचुरी हुई। आगे हम बात करेंगे 201 से, उससे पहले एक शायरी हो जाए। ये देखो, आप फौज की भर्ती देखते हुए मैं फौजी बनेगा, तो एक शायरी सुनाते हैं आपको। हर फौजी के नसीब में एक लड़की होती है, और हर लड़की के नसीब में एक फौजी नहीं होता। बड़े खुश नसीब होती हैं वो लड़कियां जिनका हस्बैंड एक फौजी होता। अच्छी लगी लाइक करना, कमेंट में बताना। 201 नंबर वाट की इकाई है, तो ये शक्ति है। 202 जनवरी 2023 में निम्न में से किसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये प्रवीण शर्मा को किया गया।
203 ने 1873 में सत्सो समाज की स्थापना की। ये ज्योतिबा फुले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 204, निम्न में से किस प्रसिद्ध नृत्यांगना और कोरियोग्राफर को ओडिसी नृत्य शैली का लोकप्रिय बनाने और नृत्यंग डांस विलेज की स्थापना की? तो ये प्रतिमा गौरी ने की। 205, निम्न में से कौन पंजाबी लोकगीत का और बिना सांस लिए लंबे अलाप के गाने के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये गुरमीत बाबा थे। 206, भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी प्रकार और मानव तस्करी पर रोक लगाता है। तो ये जबरन श्रम पर लगाता है। कोई भी व्यक्ति किसी इंसान को जबरदस्ती श्रम नहीं करा सकता है। 207, रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? तो ये भरतनाट्यम से है। जितने भी ये नृत्य हैं, एक बात आपने देखी होगी कि सबसे ज्यादा पूछी जाती है इसमें तो स्ट्रेटेजी की। 2008, भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कानूनी सहायता आंदोलन को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है और एक केंद्रीय राज्य और जिला स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की प्रावधान करता है। तो 1987। 209, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 में अंतरिक्ष युद्ध में की भागीदारी के लिए मंच तैयार करती है। तो ये निजी क्षेत्र है। 210, व्यापार एवं उद्योग के संबंध में इसको मैट क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची है। क्वेश्चन नंबर 211, निम्न में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं? तो जनसंख्या की धीमी वृद्धि। 212, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो ये 7 के साथ करता है। 213, मौद्रिक नीति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का क्या कार्य है? तो ये करेंसी नोट जारी करता है। 214, जन्म 350 से मृत्यु 290 में प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनीतिक इंडिका के लेखक? तो ये मैगनीस्थनीज है। क्वेश्चन नंबर 215, बाकू में आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 14 जीते। 216, एशिया खेलों की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई 2023 में? तो हांगचौ ने की थी। 217, नुआखाई त्योहार ये उड़ीसा में मनाया जाता है। 218, उच्च उत्पादन देने वाले HYB बीजों के उपयोग में भारत में हरित क्रांति के मुख्य रूप से कौन सी फसल शामिल है? तो गेहूं और धान शामिल थी है। 219 नंबर की बात करें हम आगे, तो ये 2023 में आयुष्मान भव अभियान इनमें से किसने शुरू किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया था। किसी भी टेनिस खेल में फर्स्ट पॉइंट होता है तो 15 होते हैं। आगे हम बात करेंगे पेपर नंबर की एग्जाम डेट 6/3 को हुई थी, शिफ्ट 9 में हुई थी, 9 AM से 10 AM। तो 221 नंबर, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की कुल साक्षरता दर 91.13% थी? तो ये मिजोरम की थी। 222, परम शून्य ताप 0 K से -273.15 डिग्री पर पदार्थ के कण गत करना बंद कर देते हैं। 223, अमोंग मोंग पर्व का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये नागालैंड से है। क्वेश्चन नंबर 224, निम्न में से किसे देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। 225, आय की समानताओं को कम करने के प्रयास का उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया? तो ये निदेशक सिद्धांत में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, 200, निम्न में से किसे भारतीय शख्सियत को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है? तो AR रहमान को कहा जाता है। 227, डॉक्टर मनमोहन सिंह को हाल ही में आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए किस संगठन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया? तो इंडिया यूके अचीवर्स दिया ऑनर्स के द्वारा। 228, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किए गए गार्डगिल फार्मूला का उद्देश्य आधार पर योजना था, तो जनसंख्या में प्रति व्यक्ति आय पर था। 229, एक मैच के दौरान एक मानक खो खो टीम में कितने खिलाड़ी? तो 9 खिलाड़ी होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अभी खो खो की विश्व कप कौन बनी? तो हमारी भारत बनी है चैंपियन। 230, दिन में से लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है, तो लैच्छिम का है। 231, भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति में नियत होती है, तो ये राज्यपाल में होती है। 232, दिन में से कौन अपनी कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध था? तो मदाबूर वासुदेवन नायर थे। 233,
दीप का पाली का लेख है तो ये स्क्वेयर्स खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 234, यूनिसेफ के साथ आयुष्मान खुराना के सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाल अधिकार और कल्याण का समर्थन करना। 235, किसी फर्म की पूंजी के स्टॉक में वृद्धि के रूप में जाना जाता है तो ये निवेश जाना जाता है। 236, भारत का कौन सा कार्यक्रम आजीविका सुरक्षा निश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को 16 दिनों तक रोजगार प्रदान करना है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। क्वेश्चन नंबर 237, भू स्थानिक नीति के अनुसार भू स्थानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऑनलाइन पाठ्यक्रम आई गॉट प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराए गए तो ये कर्म योगी कराए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 238, नीति के अनुसार उद्योगों को किसी विदेशी में वाहनों को आयात करने के बजाय उनका उत्पादन भारत में ही किया जाता है तो आयात प्रतिस्थापन होता है ये। 239, रणजी ट्रॉफी किसी 2022-23 किस टीम ने जीती? तो ये सौराष्ट्र ने जीती। 240, कौन सा मोर सब भारतीय सम्राट अपने शिलालेख और स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अशोक जाने जाते हैं। दूसरे ताल में से किस लोक नृत्य का संबंध गोवा से है? तो ये देखनी का है, देखनी गोवा से है। 242, भारत के प्रधानमंत्री नवंबर 2023 में पीएम बीपीजीटी मिशन लॉन्च किया तो ये 18 राज्यों में था तो बीपीजीटी कितने में किया? ये 75 में किया। 273, 243 में संगठित हैं जो जमा स्वीकार करते हैं कर्जदारों को अग्रिम ऋण देते हैं तो ये बैंक होते हैं। 244, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार एक नागरिक कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। 255, भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 18 फरवरी 2022 को और संयुक्त अरब अर्थव्यवस्था मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किए गए तो ये वाणिज्य उद्योग मंत्री द्वारा। 240, गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंगराजन समिति में किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो ये 2014 में की थी। 247, अवृत साड़ी एस ब्लॉक में कैल्शियम मौजूद सही है। सभी ज्ञात तत्वों में 78% अधिक धातु तत्व हैं, ये सही है। डी ब्लॉक तत्वों को आंतरिक संक्रमण इलेक्ट्रॉन के रूप में आया जाता है तो ये भी सही, मतलब सभी सत्य हैं, ये भी दोनों सत्य हैं। ये 238, एंथोनी अमराज से कौन सा खेल खेलते थे? तो टेबल टेनिस खेलते थे। 249, हर्षवर्धन द्वारा कितने नाटक लिखे गए? तो 3 लिखे गए हैं। 250, इनमें से किस लोक नृत्य का समूह उत्तर प्रदेश के? तो ये कजरी का है। 251, जून 2023 में चीन में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप कांस्य पदक जीता तो ये भवानी देवी ने। 252, का संबंध साइना नेहवाल का संबंध किससे? तो बैडमिंटन से है। 253, कला बिग पंडित शिव कुमार शर्मा ने हिंदुस्तानी संगीत में वाद्य यंत्र की भूमिका निभाई तो ये संतूर में निभाई थी। 253, 254, साक्षरता दर तो इसका मैं यहीं पर एंड कर रहे हैं और अब आगे आने वाली वीडियो उसमें बनाएंगे, इससे आगे वाली क्वेश्चन आपको अच्छी लगी तो कमेंट में बनाना और ज़रूर कमेंट करना। तो जय हिंद, जय भारत आपके लिए। और मैं एक बात कहते जाते यहाँ पर जाते जाते आपको इतनी मेहनत करना है कि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं आगे आपको और वीडियो मिलेंगी। तो 256 जैसे एनिमल में से कौन सा त्यौहार संबलपुर पश्चिमी उड़ीसा मनाया जाता है जिसमें नई फसल की पूंजी की जाती है? तो ये नुआखाई में मनाई जाती है। 257, अक्टूबर 2023 तक भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल अब देश की सबसे धनी व्यक्ति बनी तो 7वीं बन गई हैं। 258, आप किस खेल में स्विमिंग शॉट लगाएंगे? तो ये बैडमिंटन में लगते हैं। 259, माहलवारी बंदोबस्त की व्यवस्था तैयार की गई तो ये हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। 260, सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकारी जिन्हें संविधान के अनुच्छेद के तहत जाना जाता है तो ये 143। आगे आने वाली ये शिफ्ट जो एग्ज़ाम है SSCET 7/3/2024 का, ये शिफ्ट 2:30 बजे का, ये आगे वाली वीडियो हम कराएंगे। अब यहाँ से 261 से आगे वाली वीडियो हम होंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। जैसे इसमें बताया जाएगा कि इनमें से किस कथक नृत्य कलाकार को वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो पंडित बिरजू महाराज को किया गया था। तो अब मैं आगे कराएंगे क्वेश्चन आपको। तो एक शायरी चलते चलते, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में।
तो 4 फरवरी के लिए आप लोग तैयार रहें और आपके एग्ज़ाम सिटी भी आ चुके हैं। तो इनको आप चेक कर लें एक बार ज़रूर एग्ज़ाम सिटी और आराम से अपने एग्ज़ाम दें, बढ़िया करके अच्छी सी पढ़ाई करके जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।